नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज बिहार में कई बड़ी खबरें रही, खास करके बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के एनडीए से लेकर के महागठबंधन दलों में हलचल रही। तो हम आज 3 बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर हैं। जो पहली खबर होगी वो बीजेपी जेडीयू में विधान परिषद सीटों को लेकर के जो समझौता हुआ है उस पर खबर होगी। पारस को मिला इनाम तो मांझी सहनी हाथ मलते रह गए। दूसरी जो खबर होगी, महागठबंधन में विधान परिषद सीटों को लेकर हलचल तेज हो गई है और दिल्ली में राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तीसरी जो बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह को स्टार प्रचारक नहीं बनाने पर उपजे विवाद को पाटने की कोशिश शुरू हुई है। तो सबसे पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच जो सीटों का समझौता हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधन चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं। आज बिहार एनडीए की तरफ से सीटों के समझौते पर ऐलान हुआ है। दिल्ली से पटना पहुंचे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। बातचीत में विधान परिषद सीटों के समझौते पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार की तरफ से लगी। उसके बाद शाम 4 बजे पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उसमें बीजेपी की तरफ से प्रभारी भूपेंद्र यादव, अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद रहे। वहीं जेडीयू की तरफ से विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे पर बातचीत करने वाले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। हालांकि इसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भी शामिल होना था, लेकिन वे किसी कारणवश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आ पाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू में कहीं कोई मतभेद नहीं है। लंबे समय से हम लोग साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रहे हैं। लगातार 4 विधानसभा चुनाव में हम दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़े और जीते और सरकार हम लोगों ने बनाई है। 16 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बिहार की सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है। ऐसी स्थिति में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर हम लोगों में समझौता हो गया है। उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी 13 सीटों पर, बीजेपी के कोटे में 13 सीट आएगी, लेकिन उसमें से हम 1 सीट अपने सहयोगी पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को देंगे। यानी कि बीजेपी के कोटे में 12 सीट आएगी। बीजेपी अपनी 1 सीट 13 में से 1 सीट राष्ट्रीय लोजपा को और जेडीयू के कोटे में 11 सीटें आएंगी। खुद बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान किया। पीसी में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों में यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बीजेपी की कोशिश थी, क्योंकि बीजेपी की डिमांड थी कि 24 में 13 सीटें हमें मिलनी चाहिए इस आधार पर, क्योंकि 13 हमारी सिटिंग सीटें हैं। ऐसी स्थिति में हमें 13 हर हाल में मिलनी चाहिए। हम लोगों का मांग था, यानी कि जेडीयू की तरफ से डिमांड थी कि जो पहले का जो फॉर्मूला था, यानी कि जो 50-50 का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। इस आधार पर जेडीयू के खाते में 12 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम यानी कि जेडीयू के कोटे में 11 सीटें आई हैं, बीजेपी के कोटे में 12 और 1 सीट जो है बीजेपी ने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोजपा यानी कि पशुपति कुमार पारस गुट वाली लोजपा को दिया है। तो इस तरीके से 24 सीटों पर सीटों का बंटवारा हो गया। इस बिहार एनडीए में कुल 5 दल शामिल हैं। उसमें से 2 जो दल हैं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, इन दोनों दलों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यानी कि हिस्सेदारी की जो बात थी वो हिस्सेदारी पूरे तौर पर खारिज कर दी गई।
जीतन राम मांझी ने पहले डिमांड किया था कि मुझे 2 सीट मिलनी चाहिए हर हाल में, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने मांझी की मांग को खारिज कर दिया है। सबसे बुरी स्थिति तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को हुई कि वीआईपी ने 4 सीटों का डिमांड किया था कि हमें 4 सीट मिलनी चाहिए, 24 में 4 सीट, लेकिन बीजेपी ने मांग को सिरे से खारिज कर दिया। वीआईपी की तरफ से कहा गया था कि हमें अगर 4 सीट नहीं मिलती है तो 24 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, हमारे उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर बातचीत नहीं बनी, समझौते में हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई तो हम 24 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो अब क्लियर हो गया है। एनडीए के 2 बड़े घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि 3 दलों का प्रतिनिधित्व होगा इसमें। बाकी के 2 दलों के बारे में कहा गया कि हम उन लोगों से भी सहयोग लेकर के इस विधान परिषद चुनावी मैदान में उतरेंगे और सबका साथ लेकर के, यानी कि सभी दलों का साथ लेकर के, सभी नेताओं का साथ हम लेंगे और चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे। अगर सीट बंटवारे की बात करें तो बीजेपी के कोटे में जो 12 सीटें गई हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के कोटे में जो सीटें गई हैं उनमें रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और जो 13वां सीट वैशाली है, वैशाली सीट को बीजेपी ने सहयोगी दल पारस गुट के लिए छोड़ दिया है, यानी कि तो पारस को 1 सीट वैशाली सीट उन्हें दी गई है। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के कोटे में पटना की सीट, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी, 11 सीटें जेडीयू के कोटे में गई हैं। तो एक तरह से स्थिति साफ हो गई है। जो संभावना व्यक्त की जा रही थी क्या होगा, क्या 5 दल का प्रतिनिधित्व होगा, ऐसा नहीं हुआ। 3 दलों ने मिलकर के 24 सीटों पर बंटवारा कर लिया है। बाकी के जो 2 दल हैं, वीआईपी और हम, इन दोनों दल के नेता हाथ मलते रह गए। पारस को इनाम बीजेपी ने दिया है। तो ये बड़ी खबर आज बिहार की थी। और जो दूसरी बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे वो महागठबंधन की। महागठबंधन नेताओं को अभी तक सीटों के बंटवारे पर उन लोगों ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। राजद कांग्रेस को भाव देते हुए नहीं दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से विदेश दौरे पर थे, वे अब दिल्ली आ गए हैं। और जो खबर है कि आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बातचीत इन लोगों से हुई है और कांग्रेस की कोशिश है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने साफ कर दिया था कि पिछली बार जितनी सीटें हमें दी गई थी उससे अधिक इस बार मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है। राजद की तरफ से करीब करीब 18 सीटों पर एक तरह से कहें तो उन लोगों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उम्मीदवारों का चयन करीब करीब पूरा कर लिया है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन उन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने को कह दिया गया है और वे लोग चुनावी तैयारी कर भी रहे हैं। पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, बेतिया समेत अन्य जो जिले हैं जहां पर वहां चुनाव होना है, वहां के उम्मीदवार जो राजद कोटे से हैं वे अपनी चुनावी तैयारी में जुटे हैं। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यह कि कांग्रेस को 2 से 3 सीट से अधिक देने को राजद तैयार नहीं है। राजद का कहना है कि कांग्रेस के पास मजबूत कैंडिडेट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम उन्हें अधिक सीट नहीं दे सकते। अगर अधिक सीट हम देते हैं तो हार का सामना करना पड़ेगा, महागठबंधन की हार हो सकती है। अब आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कांग्रेस नेताओं की बातचीत हुई है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह की बातचीत के बारे में खबरें आई है कि उन लोगों से बातचीत हुई है। और इसके बाद राजद नेताओं से बातचीत के बाद, यानी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेता अपने राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद विस्तार से उस पर बातचीत होगी कि आखिर गठबंधन का क्या हुआ, राजद कितनी सीटें दे रही हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर महागठबंधन की तरफ से दिल्ली में चर्चा हो रही है, क्योंकि दोनों बड़े घटक दल के नेता
दिल्ली में ही मौजूद हैं। हालांकि अभी तक महागठबंधन में सीटों को लेकर के समझौता को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, लेकिन राजद जो है अपने स्तर से तैयारी में जुटी है। राजद के जो कैंडिडेट हैं, जो संभावित कैंडिडेट हैं, वे चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस अभी भी इंतजार कर रही है कि राजद की तरफ से हरी झंडी मिले कि इतने सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, तो उन सीटों पर वे अपना उम्मीदवार दें। मदन मोहन झा ने कहा है कि हमारे तरफ यानी कांग्रेस की तरफ से 8-10 सीटों पर चुनाव तैयारी की जा रही है। वहां के संभावित उम्मीदवार अपना बायोडाटा जमा किए हुए हैं, लेकिन अभी तक बातचीत जो फाइनल जिस स्टेज में बढ़ना चाहिए था उस अनुरूप आगे बातचीत नहीं बढ़ी है। 1-2 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन जब तक फाइनल कुछ बात नहीं हो जाए तब तक यह कहना कि समझौता हो गया, यह जल्दीबाजी होगी, यह मदन मोहन झा ने कहा है। तो कुल मिलाकर के कहें तो राजद कांग्रेस को भाव देते हुए नहीं दिख रही है। तीसरी खबर हम जेडीयू के भीतर की चर्चा करेंगे कि जेडीयू के भीतर खाने 2 बड़े नेताओं में टकराव सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी बदौलत, उनकी वजह से ही हम यूपी चुनाव में पिछड़ गए हैं। हम जिस अनुरूप हमें तैयारी करनी थी उस अनुरूप हम तैयारी नहीं कर पाए, अंततः बीजेपी से समझौता भी नहीं हुआ और जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ रहा है। इसके बाद कल जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई जेडीयू की तरफ से, उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी उस लिस्ट में नाम नहीं था। 1 नंबर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का नाम था। लेकिन आज जब विवाद बढ़ा, तब आज उस विवाद को पाटने की कोशिश जेडीयू नेतृत्व की तरफ से की गई है। जेडीयू की तरफ से सफाई दी गई है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू की तरफ से जो रिलीज जारी करके सफाई दी गई है, उसमें कहा गया है कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। जहां तक स्टार प्रचारकों के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जेडीयू के कैंडिडेट जहां चुनाव लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं, उन जगहों पर 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में चुनाव है। ऐसी स्थिति में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है फेज बाय फेज जारी हो रहा है। जहां तक चुनावी प्रचार की बात है, स्टार प्रचारकों की बात है, तो आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं और ललन सिंह दोनों चुनाव प्रचार करेंगे वहां पर। देखिए, कल की जो लिस्ट थी उसमें आरसीपी सिंह का नाम गायब था। 1 नंबर पर ललन सिंह का नाम था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो अगले ही दिन सफाई आती है और कहा जा रहा है कि अब आरसीपी सिंह भी चुनावी प्रचार में जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ललन सिंह तो चुनाव प्रचार करेंगे ही, आरसीपी सिंह भी चुनाव प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल मोड में, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां के लोगों से जुड़ेंगे, वर्चुअल मोड में चुनाव प्रचार करेंगे। तो 24 घंटे में ही जेडीयू नेतृत्व ने यू टर्न लिया है, यानी कि पलटी मारी है और आज कहा है कि आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल मोड में चुनाव प्रचार करेंगे। तो जिस तरीके से जेडीयू में विवाद पनपा, जिस तरीके से जेडीयू में 2 नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव पटल पर आ गई, उसके बाद अब जो है विवाद को पाटने की कोशिश जेडीयू नेतृत्व की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जेडीयू में इस तरीके की कोई बात नहीं है। खबर तो यही है कि जब आरसीपी सिंह को उस लिस्ट में जगह नहीं दी गई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले में संज्ञान लिया और दोनों नेताओं को स्पष्ट तौर पर कहा कि जो विवाद है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए, जो कुछ भी है उसे मिल बैठकर निपटाएं। और उसका नतीजा यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही नेतृत्व ने यू टर्न लिया है और कह दिया है कि आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश में पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल मोड में चुनावी प्रचार करेंगे, वहाँ की जनसभा को या वहाँ के लोगों से संपर्क करेंगे। तो आग में पानी डालने की कोशिश अब शुरू हो गई है जेडीयू नेतृत्व की तरफ से। अब देखना होगा कि यह जो सफाई है, इस सफाई का असर कितना होता है। क्या ललन सिंह फिर एक बार आरसीपी सिंह पर हमला बोलते हैं या क्या कुछ होता है,
या संघर्ष विराम, अब इसे संघर्ष विराम माना जाए, क्या कुछ होता है कुछ दिनों के बाद फिर से पता चलेगा। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि जेडीयू के भीतर जो विवाद था उस विवाद को पाटने की कोशिश की जा रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें आज दिन भर की थी। इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बहाने जेडीयू के भीतर 2 महारथियों में गतिरोध है, अब उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।